कहीं भी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दी हैं तो आपको एक माननी है। कितनी माननी है? एक। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दी है और उसके पीछे मेन वर्ब दी है तो आपको उसे कितनी माननी है? जल्दी बताओ। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दी है और मेन वर्ब दी है तो उन दोनों को मिला के दो मानोगे या एक? बस मुझे ये लास्ट बता दो, मैं फिर मुद्दे पे आ रहा हूं सीधा सीधा। एक नंबर आज पक्का होगा यहीं पे। एक मानोगे ना? ठीक। मेरे प्यारे बच्चों, सपोज करो तुम्हें यहां पर दिया है हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, यहां पर दिया है उसने हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, और यहां पर दिया है मेन वर्ब। तो इस सेंटेंस में इस सेंटेंस में इस सेंटेंस में कितनी वर्ब हैं? जल्दी बताओ। इस सेंटेंस में कितनी वर्ब लिखूं? इस सेंटेंस में कितनी वर्ब लिखूं? जल्दी बोलो, जल्दी फटाफट। एक कह रहा है दो। अरे वो नालायक यार, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मिला के कितनी होगी? एक। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मिला के कितनी होगी? एक। मेन वर्ब कितनी होगी? मेन वर्ब तो, अबे तुम इन दोनों को काउंट कर रहे हो, ये नहीं काउंट होगी क्या? तो नेगी जी कमेंट दिखाओ। क्या मैं ये मान लूं तुम्हें वर्ब काउंट करनी आ गई? अगर तुम्हें वर्ब काउंट करनी आ गई हो तो मैं ब्लास्ट करने को तैयार हूं। तुम कमेंट में लिख के भेज दो, सर हाँ आ गया, हमें काउंट करना आ गया, अब हम नहीं फंसेंगे। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ रे। फ्री में मत पढ़ाओ संजीव ठाकुर। एक सेकंड, इसका स्क्रीनशॉट दिखाओ जरा मुझे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जरा। फ्री में मत पढ़ाओ, फ्री में मत करवाओ। रुक जाओ जरा, पहले मैं इन बच्चों का सिलेक्शन करवा दूं तुमसे, तो मैं तुम सारे सारे लोगों से बाद में मिलूंगा। हाँ भाई, समझ में आ गया तुम्हें? वर्ब काउंट करना आ गया? मुझे बताओ, अगर तुम्हें वर्ब काउंट करना आ गया तो मेरा मेथड सुन लो जरा ध्यान से। वो क्या है मेथड? ये है कि बेटा हु होता है सब्जेक्ट, सबको पता है, और नहीं पता हो तो आज लिख लेना, और होम होता है ऑब्जेक्ट। अब रिलेटिव प्रोनाउन इन दोनों में से कैसे लगाओगे? सुनो, तुमने जब टोटल काउंट कर लिया ना, टोटल, तो तुम काउंट करोगे सब्जेक्ट और वर्ब। सपोज करो तुम्हारे सेंटेंस में सब्जेक्ट दिए हैं दो। कितने दिए हैं? दो। तुम्हारे सेंटेंस में वर्ब दी है तीन। हमेशा क्लॉज बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब बराबर होने चाहिए। दो क्लॉज बनाने हैं तो दो सब्जेक्ट और दो वर्ब, तीन क्लॉज बनाने हैं तो तीन सब्जेक्ट और तीन वर्ब। याद रखना, सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब इक्वल करो। इन्हें इक्वल करने, क्या ये इक्वल है आपस में? नहीं। सब्जेक्ट कितने हैं? दो। वर्ब कितनी है? तीन। इक्वल करने के लिए किसकी जरूरत है? जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट बताओ, बस काम होने वाला है, जल्दी। निकी जी इसको ब्लॉक करो जरा। हाँ भाई जल्दी बताओ, क्या चाहिए? बाद में करना, पहले मुझे कमेंट दिखाओ। हाँ भाई जल्दी बोलो। इक्वल नहीं है ना? क्या चाहिए? सब्जेक्ट की जरूरत है। अगर मैं कहूं कि बेटा, अगर मैं कहूं कि तुम्हें इक्वल करने के लिए सब्जेक्ट की जरूरत है, तो इधर तीन बंदर बैठे हैं, इधर दो बंदर बैठे हैं, बराबर करने के लिए एक बंदर की जरूरत है, लेकिन इस वाले बंदर की जरूरत है। तो इसका मतलब ये हुआ, किसको लाऊं? किसको लेकर? हु को लाऊं या होम को लाऊं? जल्दी बताओ। हु को उठा के लाऊं या होम को लाऊं? जल्दी बताओ। हु को लाऊं या होम को लाऊं? जल्दी बताओ। हु को लाऊं या होम को लाऊं? जल्दी बताओ। मैं ले आया हु को, यही आंसर होगा। किसी ने कहा सर अगर ऐसा ना हो के ये हो गया कि मान लो सब्जेक्ट उसने दिया आपको, सब्जेक्ट उसने दिया आपको, सब्जेक्ट उसने दे दिया आपको तीन, और वर्ब भी दे दी उसने तीन। सब्जेक्ट दे दी तीन और वर्ब भी दे दी तीन, और ये आपस में इक्वल हो गए। तीन है ना, बराबर है। अगर तुमने इधर सब्जेक्ट डाल दिया तो ये ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब दोनों बराबर हो तब किसको लेके आना है? होम को। जब दोनों बराबर हो तो तब लेके आना है होम को। जब वर्ब ज्यादा हो और सब्जेक्ट कम हो तब क्या लेके आना है? हु। किसी ने कहा सर ये बताओ, अगर मान लो सेंटेंस में सब्जेक्ट रह गया एक, सेंटेंस में सब्जेक्ट रह गया एक और वर्ब हो गई दो, हु लाऊं या होम? मुझे बताओ जल्दी से, फटाफट आंसर दो मुझे, फटाफट आंसर दो, क्या करना है? सब्जेक्ट दो वर्ब तीन, तो क्या लगेगा? हु लगेगा। अब बताओ क्या लाऊं? ये एक है, ये दो है, ये बराबर करने के लिए एक इधर चाहिए सब्जेक्ट, क्या आ जाएगा? हु।
होम नहीं बेटा, हु, नालायक। सब्जेक्ट एक है, ये दो हैं, तो बराबर करने के लिए इधर सब्जेक्ट चाहिए। अबे तब एक सब्जेक्ट लाओगे तो एक सब्जेक्ट बराबर दो नहीं हो जाएंगे? आ गया ना? एक ने कहा सर सब्जेक्ट तीन हो और वर्ब दो हो तो क्या होगा? हाँ बिल्कुल, इसका भी जवाब देंगे भाई। राफेल कॉन्सेप्ट है, सबको उड़ाता चला जाएगा। अगर सब्जेक्ट हो तीन और वर्ब हो दो, सब्जेक्ट हो तीन और वर्ब हो दो, तो तीन के लिए, क्योंकि आपको इन्हें जोड़ना भी है, तो जब जोड़ना है, जब इनको जोड़ना है तो वहां हु अपने आप ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि तुम तीन सब्जेक्ट ले रहे हो तो एक ज्यादा है, और जब एक ज्यादा है तो तुम्हें एक सब्जेक्ट हटाना पड़ेगा। तुम कहोगे सर क्या उस समय हु हटाना पड़ेगा? हु तो हटा ही नहीं सकते, क्योंकि हु अगर हटा दिया तो रिलेटिव प्रोनाउन हट जाएगा, और अगर रिलेटिव प्रोनाउन हट गया तो सेंटेंस में जोड़ेगा रिलेशन कौन दिखाएगा? उस समय जो एक था ना, मान लो एक तो ये हो गया, एक यहां पर हो गया, और एक सब्जेक्ट यहां दे दिया अलग से, तो तुम्हें वो हटाना पड़ेगा। हु नहीं हटा सकते उस समय पर, और हु उस समय होगा जरूर। क्यों? क्यों होगा? सुनो, इसलिए होगा कि जब ये एक सब्जेक्ट हटेगा, अगर तुमने कहा था मैं तो इसे हु हटा रहा हूं, चलो हटा दिया, वर्ब थी तुम्हारे पास दो, एक सब्जेक्ट ये और एक सब्जेक्ट ये, दो सब्जेक्ट दो वर्ब बराबर तो हो गए, लेकिन मेरे चांद रिलेटिव प्रोनाउन भी तो चाहिए जोड़ने के लिए। बता, आया बात समझ में? क्लियर हुआ? अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा आ जाओ, तुम एक बार क्वेश्चन कर लो, तुम्हें सारा समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, पहले बताओ।